ये हमारा मल्टीपल स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल है। द प्रोटोकॉल दैट कैन मल्टीपल इंस्टेंसेस फॉर ईच वीलन। इसमें ये होता है कि अगर आपके पास 10 वीलन है ना स्विचेस पे, तो 10 की 10 वीलन एक अलग एचटीपी अपना चलाएंगे। आपको याद है कि मैंने जब एचटीपी चलाया था तो मैंने वीलन 2 के ऊपर सिर्फ चलाया था। तो एमएसटीपी में इसलिए इस तरह होता है कि मेरे पास वीलन 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, वो सारा अपना अपना एचटीपी चलाएंगे। सबका रूट ब्रिज डिफरेंट होगा, सबकी कम्युनिकेशन अपने हिसाब से होगी। तो वो जब उस तरह हम कम्युनिकेशन कराते हैं ना सारी, तो वो बनती है एमएसटीपी। एक मैं आपको पेंट के अंदर एक बना के दिखा देता हूँ, उससे पहले कि हम अगली इसकी डायग्राम्स वगैरह में जाएं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ये स्विच है, एक ये स्विच है, और एक हमारे पास ये स्विच है। ठीक है, एक हमारे पास रेड है, वीलन 2 है। ठीक है, उसकी कम्युनिकेशन क्या, उसका ये रूट ब्रिज है वीलन 2 का, और ये डेजिग्नेटेड पोर्ट है, और ये रूट पोर्ट है, और यहाँ पे ये डेजिग्नेटेड पोर्ट हो जाएगी फॉर एग्जांपल, ये ब्लॉकिंग पोर्ट में देखिए ये रहेगा वीलन 2। अब एक और वीलन है, बना लेते वीलन 3। अब वीलन 3 के लिए क्या पता, वीलन 2 में ये रूट ब्रिज था, अब वीलन 3 में क्या पता ये रूट ब्रिज हो, इसकी दोनों पोर्ट जो है वो डेजिग्नेटेड पोर्ट्स हो, ये पोर्ट रूट पोर्ट हो, और ये पोर्ट जो है ये ब्लॉकिंग में हो, इसकी ये रूट पोर्ट हो और ये रूट पोर्ट हो, ये हो जाए। अब एक और हम ले लेते हैं फॉर एग्जांपल वीलन 4। वीलन 4 का क्या पता रूट ब्रिज ये हो। तो ये सारी जो है ना ये अपने अपने रूट ब्रिज लेके अपने हिसाब से कैलकुलेशन करती है, लेकिन ये सारे एक दूसरे से इंटरलिंक होते हैं, और ये इसको हम कहते हैं एक्टिव रीजन कॉन्फ़िगरेशन, और ये सारे के सारे एक दूसरे के रीजन से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। अब रेड के लिए ये सारा रीजन है, ब्लू के लिए ग्रीन वाला रीजन है, और ब्लू के लिए ब्लू वाला रीजन है। तो ये है इसकी मेन इसका कॉन्सेप्ट के हर एक वीलन अपना अपना अलग से एचटीपी चला रही होती है। उसके बाद क्या, दिस अलाउस फॉर ईच वीलन टू हैव अ कॉन्फ़िगर्ड रूट ब्रिज और फॉरवर्ड टोपोलॉजी। बता दूं हर वीलन अपना रूट ब्रिज बनाती है और अपने तरीके से चलती है। इससे इसका फायदा क्या, उसका फायदा ये होता है कि बीपीडीयू एक वीलन के अंदर पूरा नेटवर्क में घूम रहा होता है ना, उसकी डिवीजन हो जाती है। वीलन 2 का अपना बीपीडीयू होता है, वीलन 3 का अपने बीपीडीयूज होते हैं, मतलब ब्रिज प्रोटोकॉल कंट्रोल यूनिट, जो कि सारे के सारे एचटीपी प्रोसेस को कंट्रोल करता है। और ये हमारे सीपीयू के ऊपर बहुत कम लोड डालता है, बिकॉज अगर हमारे पास 10 राउटर लगे हुए हैं, 10 राउटर के अंदर बीपीडीयू ट्रैवल करेगा तो वो बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेशन करता है सीपीयू की। लेकिन अगर 10 में से 2 राउटर के ऊपर डिफरेंट वीलन है, 2 के ऊपर डिफरेंट है, तो सबके प्रोसेस डिफरेंट होंगे और सीपीयू को बड़ा कम काम करना पड़ेगा। एमएसटीपी में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, वो एक्सटेंशन है आरएसटीपी की। MSTP allows formation of multiple spanning tree region that can run in multiple spanning tree instances। आप MSTP का रीजन बनाते हैं, उसके अंदर मल्टीपल स्पैनिंग ट्री के इंस्टेंसेस बनाते हैं डिफरेंट वीलेंस के लिए, तो वो आपका MSTI हो जाता है एक MST का। एक MST के अंदर डिफरेंट MSTI हो सकते हैं, वो किस तरह हम आगे जाके देखेंगे। उससे पहले हम जरा MSTP की पोर्ट रोल्स देख लेते हैं। ये आप देख सकते हैं कि इसकी कितनी ज़्यादा पोर्ट रोल्स हैं। रूट पोर्ट है, डेजिग्नेटेड है, अल्टरनेट है, बैकअप है, एच पोर्ट है, मास्टर पोर्ट है, और फिर बाउंड्री पोर्ट भी है। रूट पोर्ट क्या, रूट पोर्ट की फॉरवर्ड करती है डेटा फॉर नॉन रूट ब्रिजेस टू द रूट ब्रिज। द रूट ब्रिज डज नॉट हैव एनी रूट पोर्ट। ये एक आपको बात ऑलरेडी आपको पता है कि जो भी रूट ब्रिज होता है उसकी सारी की सारी पोर्ट डेजिग्नेटेड पोर्ट्स होती हैं, फॉरवर्ड पोर्ट्स होती है। कोई भी रूट ब्रिज की पोर्ट रूट पोर्ट नहीं होती। रूट पोर्ट कौन सी होती है, डेजिग्नेटेड पोर्ट की हमेशा ऑपोजिट वाली, जो कि नॉन रूट ब्रिजेस का डेटा लेकर डेजिग्नेटेड पोर्ट के पास जाती है। अल्टरनेट पोर्ट्स का आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कॉन्सेप्ट, और बैकअप पोर्ट्स का भी आपको ऑलरेडी कॉन्सेप्ट मैं बता चुका हूँ। उसके बाद हम चलते हैं एज पोर्ट के ऊपर। एज पोर्ट की एक अलग सीरीज में नेक्स्ट लेक्चर में करूंगा। एज पोर्ट एक बहुत क्रिटिकल इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एचटीपी के अंदर, और ये नॉर्मली सर्वर्स के अंदर हम पोर्ट यूज करते हैं। इसे एज पोर्ट का भी बस ये याद रखेंगे, ये एचटीपी की कॉन्फ़िगरेशन में टेक पार्ट नहीं लेता, और हम इसको कोई खास मकसद के लिए एज पोर्ट बनाया जाता है, वो मैं नेक्स्ट एक वीडियो इसके ऊपर बनाऊंगा, वो अलग चीज़ है, वो छोड़ दें इसको भी। उसके बाद मास्टर पोर्ट और बाउंड्री पोर्ट है। मास्टर पोर्ट होती है कि एचटीपी की जब आप एमएसटीपी की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं ना, उसमें आप 2 डिफरेंट चीज़ें बना सकते हैं, एक मास्टर बना सकते हैं, एक बैकअप बना सकते हैं मास्टर का। और जो मास्टर होता है ना, उसकी पोर्ट जो होती है वो मास्टर होती है, और जो बैकअप होता है उसकी पोर्ट जो होती है वो नॉन सेकेंडरी रूट ब्रिज होता है। लेकिन जब मास्टर आपका फेल हो जाए तब वो बैकअप पोर्ट एज अ मास्टर काम करना शुरू हो जाती है। बाउंड्री क्या है, बाउंड्री पोर्ट है कनेक्ट्स एन एमएसटीपी रीजन टू अनदर एमएसटीपी रीजन। मैंने आपको बताया था कि डिफरेंट वीलैंस डिफरेंट स्विचेस में चल रहे होते हैं एमएसटीपी रीजन के। अगर एक रीजन दूसरे से कम्युनिकेट कर रहा है तो वो बाउंड्री पोर्ट हो जाती है। अभी आपको मैं डायग्राम में ये चीज़ें सारी दिखाता हूँ। ये डायग्राम है, ठीक है। इसमें एमएसटीपी रीजन 1 ये है, रीजन 2 ये है, रीजन 3 ये है, रीजन 4 ये है। एमएसटीपी की ना इसी तरह की कॉन्फ़िगरेशन होती है, मतलब ये पूरा आपका एक रीजन हो गया, ये पूरा दूसरा रीजन हो गया, ये पूरा तीसरा रीजन हो गया, ये पूरा आपका चौथा रीजन हो गया। और तो इसके दरमियान जो ये कनेक्टिविटी है ना, ये वाली कनेक्टिविटी जो नीचे आ रही है आपकी, ये होती है
बाउंड्री, ये होती है बाउंड्री कनेक्शन, जो कि मैं ऑलरेडी आपको पिछले स्लाइड में दिखा चुका हूँ। जो कि बाउंड्री पोर्ट है वो ये वाली पोर्ट होती है। यहाँ पे आप एक कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, ये है CST। CST का मतलब होता है कॉमन स्पैनिंग ट्री। कॉमन स्पैनिंग ट्री वो होता है जो कि डिफरेंट रीजन्स को आपस में कनेक्ट करता है, उसको हम बाउंड्री पोर्ट भी कहते हैं, उसको हम CST भी कहते हैं। इसका मकसद क्या होता है? इसका मकसद होता है सारे स्पैनिंग जितने भी हमारे MSTP चल रहे हैं ना, उनको इकट्ठा करके रखे। अगर आपने इसके कैलकुलेशन किस तरह होती है, अगर आपने 4 MSTP के रीजन बनाया ना, तो ये चारों MSTP के रीजन है ना, इनके दरमियान RSTP चलता है जो कि आपके CST की कैलकुलेशन करता है। ठीक है, CSTP आप खुद कॉन्फ़िगर नहीं करते, ये होता है ये है कि आपने 4 MSTP के रीजन बनाए हैं, उसके दरमियान सारे कनेक्शन स्विचेस आपस में एक दूसरे से कनेक्शन करते हैं और उसके दरमियान RSTP चलता है, और वो RSTP जो है वो फिर CST को चूज करता है कि ये हमारा CST है, जो कि सारे रीजन्स को आपस में जोड़ के रखता है। तो ये आप देख सकते हैं कि VLAN 1 जो MST1 है, VLAN 2 जो MSTI2 में है, इसी तरह बाकियों में भी है। इसमें VLAN 1 MSTI1 में है, इसमें VLAN 2 2 और 3 जो MSTI2 में है। ये रीजन 1 है, रीजन 2 है, रीजन 3 है, रीजन 4 है। अभी जब ये हम लैब करेंगे ना इसकी, तो लैब में आपको मैं बड़ा क्लियर कट इसके डिफरेंट रीजन्स बना के दिखाऊंगा, जिनमें हम एक्टिव रीजन बनाएंगे, प्राइमरी रीजन, सेकेंडरी रीजन बनाएंगे, और डिफरेंट VLANs को मैं डिफरेंट तरह साइन करूंगा। वर्किंग इसका भी उसी तरह ही है, इसका भी रूट ब्रिज उसी तरह सेलेक्ट होता है, इसकी डेजिग्नेटेड पोर्ट, रूट पोर्ट सारी उसी तरह ही होती है, बैकअप पोर्ट, अल्टरनेट पोर्ट। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें आप डिफरेंट VLANs को ना कंसाइंड कर देते हैं डिफरेंट रीजन्स के अंदर, कि एक रीजन, दूसरा रीजन, तीसरा रीजन, चौथा रीजन, और उस रीजन के अंदर ही वो काम कर रहा होता है, और उनको आपस में रीजन को लिंक कर दिया जाता है CST के ऊपर। CST की कैलकुलेशन जो सिलेक्शन जो होती है वो RSTP3 या STP के थ्रू होती है। इसके बाद अब हमारा आ जाता है अंडरस्टैंडिंग MSTP रीजन कॉन्फ़िगरेशन, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। इसके बाद हमारा आता है अंडरस्टैंडिंग MSTP पोर्ट स्टेट्स। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 3 पोर्ट स्टेट्स होती हैं। STP वहाँ पे देखा था कि 5 पोर्ट स्टेट्स हैं। RSTP में भी 2 पोर्ट स्टेट, 3 पोर्ट स्टेट्स थी, और ये RSTP की एक्सटेंशन है, क्योंकि RSTP से अच्छी पोर्ट स्टेट्स और हो नहीं सकती, इसलिए इसी ने उस पोर्ट स्टेट्स को कैरी थ्रू करा लिया। इसमें भी डिस्कार्डिंग में वही होता है कि मैक एड्रेस को लर्न नहीं करता, लर्निंग में वो मैक एड्रेस को लर्न शुरू कर देता है, और फॉरवर्डिंग के अंदर वो ट्रैफिक को फॉरवर्ड करना शुरू कर देते हैं। अब MSTP में एक दो जरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि मैं स्लाइड में तो नहीं लिखे, लेकिन मैं आपको अभी बता देता हूँ, क्योंकि जब हम लैब कर रहे हैं ना उसमें आसानी हो जाएगी। इसमें ना एक होता है रीजनल रूट, जिसको हम RR कहते हैं, और दूसरा होता है CBR यानी कॉमन रूट, CRB सॉरी, कॉमन रूट ब्रिज। ठीक है, रीजनल रूट क्या होता है? रीजनल रूट होता है कि एक MSTP का रीजन, ये रीजन 1 है फॉर एग्जांपल, इसका जो रूट ब्रिज होता है ना सिंगल, वो होता है रीजनल रूट। ठीक है, एक रूट होता है सारे MSTP का मिलके, जो कि CST की बिना पे बनता है, उसको हम कहते हैं कॉमन रूट ब्रिज। कॉमन रूट ब्रिज, तो इसमें ना 2 तरह के रूट होते हैं, एक होता है रीजनल रूट जो कि हर एक रीजन का अपना होता है, एक होता है कॉमन रूट ब्रिज जो कि एक CST के बिना पे हर एक का मिला के एक रूट ब्रिज बनाया जाता है, जो कि CST की कम्युनिकेशन कराता है, यानी चारों रीजन्स को, या जितने भी रीजन है उनको आपस में जोड़ता है। तो आप ये देख सकते हैं कि MSTP का कितना फायदा है कि अगर आपके 10 कंपनीज की 10 ब्रांचेज हैं, तो हर ब्रांच को आप डिफरेंट VLANs दे सकते हैं, और उसके बाद आप हर ब्रांच को एक डिफरेंट MSTP ग्रुप में डाल सकते हैं और उसकी आपस में कम्युनिकेशन करा सकते हैं। लेकिन उसका फायदा क्या होगा कि आपके डिवाइसेस पर लोड नहीं पड़ेगा, हर एक रीजन जो है वो डिफरेंट तरह काम करेगा। मैं जब अपनी पिछले ऑर्गेनाइजेशन में था तो मैंने MSTP पे बहुत काम किया था, उसमें हम लोग डिफरेंट वेंडर्स की डिफरेंट VLANs बना के ग्रुप बनाते थे और बड़े आराम से काम करते थे। हमारी लो पावर डिवाइसेस थी, मोड की डिवाइसेस थी, लेकिन वो बहुत अच्छी तरह MSTP के ऊपर काम करती थी, और MSTP की वजह से उस पर लोड भी नहीं पड़ता था, और उसकी मैनेजिंग बहुत आसान हो जाती थी कि हमें पता था कि ये जो रीजन है ये इसका है, ये रीजन इसका है, इसके रीजन की कॉन्फ़िगरेशन इधर करनी है, इसके रीजन की कॉन्फ़िगरेशन इधर करनी है। तो इसका बहुत फ़ायदे हैं। अभी आपको थ्योरी में शायद इतना फ़ायदा पता ना लगे, लेकिन जब आप प्रैक्टिकली काम करेंगे MSTP वगैरह के ऊपर, तो आपको फिर इसका अंदाज़ा होगा कि ये कितनी बड़ी एक तरह से नेमत थी STPs की दुनिया में या स्विचिंग की दुनिया में। उसके बाद हम आगे अभी चलते हैं। उसके बाद आपको STP, RSTP और MSTP का ओवरव्यू देता हूँ। STP 802.1D का आगे मुखस्सस है, और RSTP के बारे में 802.1W में लिखा गया। उसके बाद एक एक्सटेंशन जो है वो 802.1S में आई है।
आप देख सकते हैं कि HTTP 1998 में बना, RSTP 2001 में बना और MSTP 2002 में बना। HTTP की मैनेजमेंट प्रोटोकॉल है, डेटा लिंक पे चलता है और वो डिटेक्ट करता है, प्रिवेंट लूप्स को करता है। HTTP की इन्हांसमेंट RSTP है, उसको स्पीड अप कर दिया कन्वर्जेंस को, उसका भी यही काम है RSTP का कि वो लूप्स को अवॉइड करता है। MSTP कंपैटिबल है HTTP और RSTP से, और जो थोड़े बहुत डिफेक्ट्स थे HTTP के अंदर कि वो टाइम ज़्यादा लेता था, कन्वर्जन ज़्यादा थी, या उसको ख़त्म कर दिया। RSTP में आप देख सकते हैं कि एक ही वीलन थी, एक ही आपको रीजन बनाना पड़ता है RSTP में, और आपकी CPUs के ऊपर लोड देना पड़ता है। उसको कवर अप करने के लिए आपने MSTP की एक्सटेंशन बनाई। RSTP की जो कन्वर्जेंस है वो बहुत स्लो है ऑलरेडी, आपको पता है वो लर्निंग और लिसनिंग के लिए 50 सेकंड्स लेता है और एटलीस्ट 30 से 45 सेकंड को ले लेता है। RSTP का आपको पता है जो 6 सेकंड लेता है। HTTP में आपको क्या होता है, MSTP में आपको क्या होता है, MSTP डिवाइड द स्विचिंग नेटवर्क इनटू मल्टीपल रीजन होता है, ईच रीजन अपने हिसाब से चलता है। MSP एसोसिएट्स VLANs विद MSTH को VLAN मैपिंग टेबल। MST के अंदर एक मैपिंग टेबल होता है जिसमें उसने रीजन को और VLAN को सेपरेटली मैप किया होता है कि रीजन नंबर 2 है, इसकी VLAN 2 और 3 है। इस तरह ना अपना मैपिंग टेबल बिल्ड करता रहता है ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। तो ये ओवरऑल लुब्बे लुबाब है HTTP, RSTP और MSTP का। काफ़ी डिटेल में मैंने आपको HTTPs, RSTPs और MSTP बता दिए। इसके बाद हम लैब करेंगे MSTP की, जो कि एक अलग बहुत बड़ा लेक्चर होगा, और उसके अंदर हम टोटल लैब के ऊपर करेंगे। हम डिफरेंट रीजन्स बनाएंगे, रीजन की कम्युनिकेशन कराएंगे, MSTP चलाएंगे। तो वो अगले लेक्चर में आपको, अभी जब अगला पार्ट बनेगा उसमें दिखाऊंगा। अभी के लिए थ्योरी वाला पार्ट HTTP, RSTP और MSTP का कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम अब HTTP से आगे निकल जाएंगे और हमारी डिफरेंट ईथर चैनल्स और वो आ जाएंगी, एज पोर्ट आएगी, तो वो चीज़ें आ जाएंगी। तो अगर आपका HTTP, RSTP और MSTP में कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। मैं आपको ये चीज़ बता दूँ कि स्विचिंग के अंदर ना 4-5 चीज़ें हैं। एक ईथर चैनल्स हैं, HTTP है, RSTP है, MSTP है, और उसके बाद फिर आपका एच पोर्ट आ जाती है, और आखिरी आपका ईथर चैनल, ईथर टर्मिनल। इसके अलावा लेयर 2 पे या कह सकते हैं स्विचिंग में आपको दुनिया में कुछ नहीं मिलेगा। ये पूरी की पूरी स्विचिंग बस यही है जो मैंने अभी आपको बता दी है। तो उम्मीद है आपको लेक्चर थोड़ा बहुत समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया हो तो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं, कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकते हैं। अपना आप सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।